हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप लोग? आज होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो यार मैं आपको बता दूं, आज से लगभग एक साल पहले मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाए थे। उसमें साफ साफ मैंने बोल रखा था यार कि आज से जब एग्जाम नज़दीक आएगा आप सभी लोगों का, तो आपका एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठेगा कि भैया हमें कोई ऐसा ट्रिक बता दो या हमें कोई ऐसा दवा दे दो ताकि हम बढ़िया ठीक हो सके और एग्ज़ाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सके, पढ़ सकें और एग्ज़ाम अच्छे से जाए। बट ऐसी कोई दवा नहीं है, ना ऐसा कोई वो है कि मैं आपको कर पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का आपने लेक्चर देख लिया होगा। रिपोर्टेड स्पीच के थियरी पार्ट सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है। आज हम मूव करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए, और इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है यार। ठीक है, एक बार चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। प्रेस द वेल आइकन फॉर मोर टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक्स 150 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं, 50 प्लस कमेंट्स के टारगेट लेके चलते हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @प्रतीक1718। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। मेरे को यहाँ फॉलो वगैरह कर सकते हो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है यार। आज हम बारी बारी सारे क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हम करने वाले हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और आपकी इसके साथ साथ आपके रूल्स भी तो प्रैक्टिस होंगे ना यार। जब रूल्स प्रैक्टिस होंगे तो रूल्स सारी चीज़ें ध्यान में आएंगे तो एग्जाम में तुम अच्छा कर जाओगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। राम सेज कामा नोटेड कामा राम हैज़ गॉन टू आगरा। मैंने आपको बोला था कि जब टीचर प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो स्टूडेंट के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, दैट लगा के जोड़ देते हैं। रूल नंबर 1 आपको समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा माय डियर? यहां पे हो जाएगा राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। क्या हो जाएगा? हरी हैज गॉन टू आगरा। मैंने साफ साफ बोला था, अगर टीचर, देखो ये हम लोगों का टीचर ही, ये हम लोग का स्टूडेंट, ये हम लोग के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, हमने इसको टीचर मान रखा है, हमने इस विभाग को स्टूडेंट मान रखा है। तो ये जो टीचर वाला विभाग है, मैंने बोला था अगर टीचर प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, 3 टाइप में आते हैं। तो अगर 3 टाइप में से कोई भी टाइप होता है तो स्टूडेंट के टेंस में नो चेंज करके दैट कंजंक्शन का ऐड कर देते हैं और उसी को उतार देते हैं, सारी चीज़ें वही हो जाती हैं। तो फाइनली आपके रूप में, आपके हिसाब से आपके रूप में कन्वर्टेड हो गया है। तो आप सेकंड वाला बताओगे आखिरकार क्या चीज़ें होने वाली है। फर्स्ट ये रहा, सेकंड आपके स्क्रीन पे ये है। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सारे जवाब आ जाने चाहिए, एक बार में ही आ जाने चाहिए। एक बात याद रखना, रूल नंबर 1 मैंने रिपोर्टेड स्पीच के लेक्चर में बताया था कि अगर टीचर प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो स्टूडेंट के टेंस में नो चेंज दैट कंजंक्शन लगा के हम सेंटेंस को वैसे ही लिख देते हैं। तो देखते हैं किन किन बंदों को ऐसी चीज़ें आ रही हैं सामने। तो भाई एक बार इस सेशन को लाइक कर दो। 150 प्लस का लाइक टारगेट लेके चलते हैं, 50 प्लस कमेंट्स के टारगेट लेके चलते हैं आपके सामने। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन के जवाब कौन कौन ले रहे हैं मैं आपको बता दूं चैट बॉक्स में। चलो भाई ठीक है, कुछ बंदों के जवाब आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोहन विल से, देखो यार सबसे बड़ी चीज, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच में एक भी मार्क्स ना कटे, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेंस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इफ यू नो टेंस तो रिपोर्टेड स्पीच से तुम्हें कोई बहका नहीं सकता, रिपोर्टेड स्पीच से तुम्हें गायब कोई नहीं कर सकता। तो सोहन विल से, तो सोहन विल से यानी ये भैया है फ्यूचर का, फ्यूचर का है। जब फ्यूचर का है तो स्टूडेंट के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सोहन विल से कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, फिर यहां पे लिख देंगे आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या? इंटेलिजेंट। ये हो गया आपका क्लियर। ये हुआ ना भाई क्लियर? आपका हुआ कि नहीं क्लियर? दैट्स क्लियर। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। नाउ मूव फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चल भाई, अब इसे भी तुम लोग को बताना है। मोहन सैड कॉमा डबल यूनिटेड कॉमा राकेश टेल्स अ लाई। चलो बताओ भाई, इसको भी तुम्हें बताने हैं क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, आपको बताने। हम नहीं जानते, मैंने बस एक बार आपको बता दिया, रूल आपको कवर करा दिया है कि भाई अगर रूल ऐसा बोलता है कि प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, अगर टीचर, तो स्टूडेंट के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो कौन कौन इसको बता सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चैट बॉक्स जल्दी से चैट करो यार, चैट करते जाओ सभी लोग। ठीक है, ये सेशन काफ़ी बढ़िया। अब इस प्रकार के अगर आपको मॉडल्स के भी सेशन चाहिए, इसी प्रकार से अगर आपको सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड या डिटर्मिनर के चाहिए, तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यार कि किन किन बंदों को ऐसी नीड है। ठीक है, हम बहुत ही जल्द सारी चीज़ें आपके सामने करा देंगे। PYQs वगैरह दे रहे हैं, जाके आप प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लो यार PYQs की। ठीक है, चलो सबसे बढ़िया आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पास्ट का है। कहाँ का है? पास्ट का है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन
फिर यहाँ पे हो जाएगा सेड, फिर यहाँ पे हो जाएगा दैट, मोहन सेड दैट, यहाँ पे हो जाएगा राकेश टेल्स अ लाई। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का है। कहाँ का है भाई? पास्ट का है कि नहीं? बताओ, पास्ट का है कि नहीं? पास्ट का है कि नहीं? बताओ, पास्ट का है? भाई तुम्हें चीज समझनी है। मोहन सेड जब है, ठीक है, क्या है बताओ? मोहन सेड, ये पास्ट का क्या है भाई, बताओगे कुछ? तो यहां पे क्या हो जाएगा? मोहन सेड दैट, यहां पे राकेश टेल्स अ लाई। ये जो राकेश टेल्स अ लाई है क्या है? प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, तो ये मूव करेगा पास्ट के इंडिफिनिट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोल्ड अ लाई होगा कि नहीं होगा भाई? भाई ये आपको देख ले भाई, ये यहाँ पे तुम देख लो कि जब ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे देखो प्रेजेंट का इंडिफिनिट है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये तो प्रेजेंट था, ये पास्ट था, बट यहाँ पे तुम्हें प्रेजेंट का इंडिफिनिट दिख रहा है। जब प्रेजेंट का इंडिफिनिट देख रहा है तो मूव करेगा पास्ट के इंडिफिनिट में कि नहीं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मैं चैट सबके देख रहा हूँ, बताओ भाई। जब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में जाएगा ना भाई, जाएगा कि नहीं? तो राकेश टोल्ड लाई हुआ, तो यहाँ पे मोहन सेड दैट, राकेश टेल्स का, टेल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा अ लाई। मैंने टेंस के भी कन्वर्टेड फॉर्म बताया था कि कौन सा टेंस किस टेंस में मूव करेगा, कौन सी वर्ब किस वर्ब में मूव करेगी, कौन सा मॉडल किस मॉडल में मूव करेगा, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अगर आप लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवम सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक। ठीक है भाई, अब शिवम सेड टू मी, पहले आपको सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस बोल क्या रहा है, देन यू हैव टू राइट। चलो बताओ भाई, चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन बंदे ऐसे हैं जो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से भाई, जवाब देखो सबके आने चाहिए यार, इसी प्रकार से सेशन आपके लिए आते रहेंगे। ओके, चलो जवाब आ गया, मैं आपको बताता हूं। शिवम सेड टू मी, शिवम सेड टू मी मतलब किसी से कह रहा है। जब सेड टू है तो किस में आएगा? टोल्ड में आएगा कि नहीं आएगा? टोल्ड में आएगा ना मेरी जान। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहता, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, तब यहाँ पे हम आस्क्ड करते, बट यहाँ पे ना कुछ ऐसा है। यहाँ पे सिंपल है, सिंपल है तो सिंपल सेड टू के साथ इंपरेटिव सेंटेंस में सेड टू के साथ टोल्ड में बदलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शिवम टोल्ड मी। अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो टोल्ड के यहाँ टोल्ड टू का यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं करना यार। शिवम टोल्ड मी, अब यहाँ पे जो इसको तोड़ना है ना, इस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, तो उसको तोड़ने के लिए बस एक ही जड़ है, दैट, दैट का यूज कर लो, टूट जाएगा। ये हो गया राम। अब राम क्या है? राम क्या एक नाउन है। अब यहां पे तुम्हें ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सोहन 1 2 3, क्या है? सोहन 1 2 3। जब ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां पे तुम राम भी लिख सकते हो, अगर राम के स्थान पे ही भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं। बताओ कितने लोग कह रहे हैं राम के स्थान पे ही लिखने के लिए? बताओ, कोई नहीं कह रहा। चलो ठीक है, हम यहाँ पे राम के स्थान पे राम ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा राम। अब ये जो इज है, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बता रहा है। मैंने बोला था नोट में कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म पाई जाएगी। अगर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म पाई जाती है तो आपको बस सिंपली प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में पहचानना है। वाज रहेगा तो पास्ट का, और राम मान लो विल वगैरह रहेगा तो वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे राम हो जाएगा, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट के कंटिन्यूअस में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो राम वाज राइटिंग अ बुक। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। ठीक है, मत यहाँ पे ही लिखो, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम बस, मैं तुम्हें परख रहा था कि राम के जगह पे कौन कौन ही लिखता है, तो कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा शिवम सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में, तो शिवम टोल्ड मी दैट राम, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस दिख रहा है ना भाई, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट के पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में मूव कर देगा। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक जगह सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। सोहन सेड, बताओ कौन कौन लोग ऐसे हैं जो बताने के लिए तैयार है भाई? बताओ कौन कौन लोग ऐसे हैं जो बताने के लिए तैयार हैं? चलो मैं बताता हूं क्या चीज है। सोहन सेड, तो यहां पे सिंपली तुम लिख दोगे सोहन सेड
अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा दैट संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा संध्या, संध्या ये क्या दिख रहा है भाई, तो इसीलिए मैंने बोला कि रिपोर्टेड स्पीच को समझने से पहले आपको टेंस को समझना पड़ेगा। अगर तुमने टेंस समझ लिया तो रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो संध्या हैज है ना, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है ना, तो ये मूव करेगा पास्ट के परफेक्ट में, मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, पॉइंट पे जाओ भाई। ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, देखो प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस पास्ट के कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का इंडेफिनिट। इतना नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें पूरा कन्वर्ट ही करना बता दूं, ठीक है। तो जाओ एक बार लेक्चर देखो अगर नहीं देखे हो, अदरवाइज तुम जाके देखोगे, फिर ये प्रैक्टिस सेशन पे आओगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। अब जो लोग देख कर आए हैं उनको ये फील हो रहा होगा कि भैया कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, मैंने रूल से रिलेट किया और कुछ चीजें ऐसी कॉन्फिडेंस के तौर पर आ रही हैं, ठीक है। तो यही फर्क पड़ता है रूल्स को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने का, कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन और करोगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, और क्या, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। भाई मैंने प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस भी तुम्हें पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना। कितने लोग हैं जो ऐसा बेसिक लेक्चर नहीं देखे, तो जाके देख लो। कितने लोग ऐसे हैं जो बेसिक लेक्चर नहीं देखे। तो प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस पास्ट के परफेक्ट के कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, नो राइट। चलो यहां पे देख लो, यहां पे हो जाएगा he said that it has been raining since morning, तो यहां पे हो जाएगा it had been। भाई प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, तो इट हैड बीन रनिंग, बाकी सब वही उतार देना है, सिंस मॉर्निंग। नाउ क्लियर भाई, क्लियर है। देखो यार इससे मतलब कम तरीके से मैं बता दूं कि इससे ऊपर लेवल तक नहीं जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे साथ पेपर एग्जाम वगैरह में आएंगे और तुम्हें करने भी हैं यार, तुम्हें करने भी पड़ेंगे, ठीक है। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। क्या बात है, अब ये कौन सा टेंस है, कोई पहचान के बता सकता है भाई, बताओ। मैंने बोला कि पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में मूव करेगा, ये है पास्ट का इंडेफिनिट भैया, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म बस एक ही टेंस में होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ही सेड दैट। जब पास्ट का इंडेफिनिट है तो किस में मूव करेगा, पास्ट का इंडेफिनिट किस में मूव करेगा, पास्ट के परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी हॉर्स हैड डाइड इन दी night, the horse has died in the night. Now clear my point, now clear यार, सब क्लियर है, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा the students were learning their lesson। अब ये तुम्हें टेंस कौन सा दिख रहा है भाई, बताओ, ये तुम्हें टेंस कौन सा दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है भैया पास्ट का कंटीन्यूअस। जब पास्ट का कंटीन्यूअस है तो पास्ट का कंटीन्यूअस मूव करता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट का कंटीन्यूअस मूव करता है, याद कर लो। तो यहां पे हो जाएगा ही सेड दैट दी स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे हो जाएगा दी स्टूडेंट्स। तुम्हें भी पता है कि पास्ट के परफेक्ट में और पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई लोचा नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब को लेके, तो यहां पे तुम क्या लिख दोगे, हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। नाउ क्लियर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उषा हैड वॉन द मैच। ये कौन सा टेंस है भाई, एक बार हमें बता दो, ये कौन सा टेंस है, बताओ। उषा हैड वॉन द मैच, तो ये है पास्ट का परफेक्ट, है कि नहीं, बताओ भाई, पास्ट का परफेक्ट है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं एक चीज और कि पास्ट का कंटीन्यूअस भी पास्ट के परफेक्ट में जाता है, पास्ट का परफेक्ट भी पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता है।
पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट का परफेक्ट भी पास्ट की परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। मतलब दोनों का टारगेट बस एक है और इसी टारगेट पे तुम्हें वर्क भी करने हैं, ठीक है। लाइक दे सेड दैट उषा हैड का क्या हो जाएगा भाई, हैड बिन हो जाएगा कि नहीं, हैड बिन बताओ। उसके बाद यहां पे वन होगा कि विन होगा कि विनिंग होगा, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ताकि तुम्हारे भी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है मैं उसको देखना चाहता हूं क्या चीजें होंगी, ठीक है। कोई बताने के लिए तैयार है, बताओ भाई, कोई बताने के लिए ऐसा है जो तैयार है तो हमें बताओ। वन ही होगा, हैड वॉन दी मैच, ठीक है। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सेड आई शैल प्ले, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। सेल का किस में कन्वर्ट होता है, बस सिंपली मुझे बता दो। सेल का भैया ने बताया था शुड में कन्वर्ट होता है, तो बस सिंपल आई सेड दैट, यहां पे आई शुड प्ले। भाई मॉडल का फॉर्म मैंने बताया था ना, किस फॉर्म से किस फॉर्म में मूव करता है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में मूव करता है। एक्चुअल में अगर तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो तुम्हें कहीं ना कहीं थियरी पार्ट में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो गो एंड वॉच, विजिट और प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहां पे आप जाके विजिट करके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई। चलो नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। आप भाई ये तो बता सकते हो कैन का किस फॉर्म में चेंज होगा, कैन का किस फॉर्म में चेंज होगा। अब सब बोलेंगे भैया कैन का कुड में होगा, यस यू आर राइट यार, कैन का किस फॉर्म में होगा, कुड में होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द river. I said that I could jump into the river. That's all. Now got? सब क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। He said, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा the boy may go। तो यहां पे क्या हो जाएगा, he said that may का किस में कन्वर्ट होगा, मे का किस में कन्वर्ट होगा, मे का माइट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहां पे हो जाएगा दी बॉय MIGST माइट गो, ठीक है, दी बॉय माइट गो। ही सेड आई मस्ट गो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इसका क्या होगा। मैं इसका नहीं बताने वाला है, जो जो बंदे बताएंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे एक एक बंदों के जवाब चाहिए। जो भी देख रहे हो यार आप लोग, एक एक बंदों के जवाब चाहिए। ही सेड आई मस्ट गो का क्या होगा, ठीक है। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये क्या है भाई, ये भी एक्सेप्शन है। ये क्या है भाई, ये भी एक्सेप्शन है। जब कोई सार्वभौमिक सत्य की बात की जाती है तो बस कंजंक्शन दैट लगा के सिंपल सा सेंटेंस उसी को उतार देते हैं। तो लाइक यहाँ पे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड, अब दैट लगा दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस सिंपल ही। जैसे तुम कभी कभी किसी ऐसे स्ट्रीट में जाते हो जहाँ पे तुम कुछ नहीं जानते हो, तो वहाँ पे जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं तुम्हारे पे, तो ये भी सत्य बात है। तो वहाँ पे भी ऐसा सेंटेंस में भी क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और बाकी सारे सेंटेंसेस वैसे ही हम लिख देंगे। दैट्स ऑल, ओके। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन वगैरह भी प्रेस कर लेना। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं 150 प्लस लाइक का टारगेट बना के चल रहे हैं। 150 प्लस लाइक का टारगेट है एंड 50 प्लस कमेंट का भी टारगेट है, तुम्हें लेके चलने हैं, ठीक है, ये कंप्लीट कर देने हैं। ऐसे और ही रिपोर्टेड स्पीच और मॉडल्स के भी अगर लेक्चर चाहिए आपको, जो कि प्रैक्टिस सेशन पे रिपोर्टेड स्पीच हो गए, मॉडल्स हो गए, ट्रांसलेशन बेसिस हो गया, उसके बाद डिटर्मिनर्स हो गए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हो गए, ऐसे भी लेक्चर्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही लेक्चर्स और लेके आ सकूं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छा लगा यार, काफ़ी बढ़िया लगा, आपको भी आई होप अच्छा लगा होगा। अगर तुम ऐसा फील करो कि भैया मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया,
तो ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे में पूछे जाने वाले हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक्सेप्शन मैंने एक बता दिया, 3-4 और एक्सेप्शन है, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको वो भी एक्सेप्शन बता देंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप जाके, अगर यार इन सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही तो एक बार तुम जाके इसकी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है, वहां से डाउनलोड करो और सारी चीजें कर लो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।